हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल केयरटेक एजुकेशन पर। आज हम बात करते हैं पेट की चर्बी की, बेली फैट की, मोटापे की, ओबेसिटी की। ये सब क्या चीज़ है और ये आपको, मुझे और हम सब इस चीज़ से क्यों ग्रसित हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, अपन इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इससे निजात कैसे मिल सकती है। आपको भी है, मुझे भी है। जिसको देखो सब बोलते हैं मेरी बॉडी स्लिम नहीं है, मुझे मोटापा आ रहा है। इसके साथ ही साथ कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है। सेल्फी लेने के लिए सांस को खींच के रखना पड़ता है। कैमरामैन को बोलते हैं जल्दी फोकस करो, जल्दी फोकस करो, जल्दी फोकस करो, क्योंकि अपन सांस नहीं रोक सकते। क्या ये जरूरी हो गया है आज की जिंदगी में कि आपकी बॉडी स्लिम ही हो? हाँ, ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि आपकी बॉडी स्लिम ही होनी चाहिए। आप मोटे भी नहीं दिखने चाहिए, आप बेडौल भी नहीं दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इंसान मोटा होता है वो बेडौल दिखता है, लेकिन काफी लोगों की नजर में कुछ ऐसा ही है। तो अपन इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? छुटकारा पाना बहुत ही आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए लगातार मेहनत एक दिन आपको जरूर पतला कर सकती है, आपकी बॉडी को स्लिम कर सकती है, आपकी बेली फैट को कम कर सकते हैं, पेट के मोटापे को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने पीने की। खाना पीना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ऐसे नहीं बोलता आप कम खाना खा के अपनी बेली फैट को दूर कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, फास्ट फूड है, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सारी चीज़ों के द्वारा आप अपने आप की बेली फैट को बढ़ा लेते हो। सही से नहीं सोते हो, आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, जिस पर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आपको भी देना चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल जो आपके लिए एक मोटापे का सबसे महन और प्रमुख कारण माना जाता है। आप सोते नहीं हो, आपकी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए आपके पास टाइम नहीं, तो आप क्या करोगे? आप स्ट्रेस में आ जाओगे, तनाव से ग्रसित हो जाओगे। इन सब से क्या आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है? आप सोचते हो ये सिर्फ एक मानसिक है, ये कभी भी मानसिक नहीं। ये मानसिक के साथ साथ आपको शारीरिक कमजोरी भी देता है, जैसे कि आपका बेली फैट बढ़ गया है। ये कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन का एक प्रमुख कारण है मोटापे के लिए। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं? खाने की बात होगी, सोने की बात होगी, अब बात है बैठने की, सिटिंग टाइम की। ऑफिस वर्क वाले लोग सुबह से शाम तक, मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 7 PM तक ऑफिस वर्क रहता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम होने लग गया, ये इससे और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके लिए आप, मैं और हम सब वॉक भी नहीं करते, ड्राइविंग भी नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते, यहाँ तक कि ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, पैदल चलने को कोई भी प्रेफर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आपको स्लिम होना है, आपको पतला दिखना है, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्या आपको पतला नहीं होना है? होना है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन, कोई पतला कैसे हो सकता है। पतला होने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा फाइबर डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट लेनी है। ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कैलोरी आप लोगे तो उससे आपकी फैट बढ़ जाएगी। फैट बढ़ सकती है, आपकी थाइज पर बढ़ सकती है, आपकी टमी पर बढ़ सकती है। इसलिए आपको हमेशा फाइबर प्रोटीन के साथ ही डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट यूज़ करनी है। इसके साथ ही साथ कुछ लिक्विड है, मॉर्निंग लिक्विड, जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये सारी चीज़ें आपको विदाउट शुगर लेनी है। इसमें दूध नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। इसके साथ ही साथ आप और कुछ लेने के लिए ले सकते हो जिंजर टी। ये आपके इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ आपकी एपेटाइट को बढ़ाता है, मतलब भूख लगने लगती है आपको ग्रीन टी से। सुबह सुबह पीने से आपकी फैट बर्न होने लगती है। ये एक दिन के लिए नहीं है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आपको कंसिस्ट रहना पड़ता है, आपको एक फॉलोअप की ज़रूरत रहती है, आपको रेगुलर वर्कआउट की ज़रूरत रहती है। आपको हमेशा 8 से 10,000 कदम, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, आपको हमेशा चलने से। सिटिंग टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो? ऑफिस वर्क कम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपकी आय का एक जरिया है, जो कि आज के टाइम का एक बहुत ही मूलभूत कारण है जिंदगी जीने के लिए। तो आपको क्या करना है? आपको वही सिटिंग ब्रेक्स लेने हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है,
इसके साथ ही साथ घर आने के बाद स्क्रीन टाइम कम करना है, स्लीप को इम्प्रूव करना है। स्लीप इम्प्रूव हो गई, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन है, मेटाबॉलिक क्लॉक मेंटेन है, फिर आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेली फैट बर्न होना शुरू हो जाएगी 5 से 7 दिन में। आपको शुरुआती दौर में इसका कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगा, जैसा कि मैं पहले से जानता हूँ। आप सोचोगे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ को 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने, ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। इसमें आपको खुद से नजर आने लगेगा कि आपका बेली फैट बर्न हो रहा है, आप पतले नजर आने लगे हो, खुद के स्किन पर ग्लो आ रहा है आपको, आप में एक अलग टाइप का एक मोटिवेशन रहता है, आप खुद को एनर्जेटिक फील करते हो, आप में डलनेस बिल्कुल नहीं बची है अब। और ये सब क्यों है? इन छोटी छोटी बातों से आपके शरीर में इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो आप मुझे बताइए, आप 1 साल, 10 साल और 50 साल इसको लगातार क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको अपनी बॉडी की फिक्र नहीं है? इसका सबका जवाब है कि हाँ, बॉडी की फिक्र सभी को है। बेली फैट कोई नहीं चाहता है। इसके साथ ही साथ आप भी नहीं चाहते आपके थाइस पर फैट हो, कोई भी नहीं चाहता। अगर ये फैट को बर्न करना है तो अपने को बैलेंस डाइट लेनी है, फाइबर फूड लेने हैं, जैसे कि नट्स हो गए, पनीर्स हो गए। खाने के लिए खाना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, भरपूर खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। ऐसा नहीं है बाहर गए खाए, बाहर गए खा के आ गए। अगर आपको पहले 1 महीने में खाने की आदत नहीं छोड़ सकते आप, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कभी भी घर के अंदर मत लेके आओ, बाहर जाके खा के आओ। आप सोए रहोगे, आपके पास पड़ा है कुछ डेयरी प्रोडक्ट पड़ा, आप उठाओगे खा लोगे, उससे क्या होगा? आपका पेट बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले नियम बनाओ, कोई भी पैक्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसको घर लेके नहीं आएंगे, उसकी डिलीवरी नहीं करवाएंगे, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे। खाना है बाहर जाके खाओ। आप इतने ज्यादा आलसी हो गए हो कि बाहर जाके आप प्रोसेस्ड फूड खाना बहुत ही मुश्किल समझते हो। इसलिए अगर आप बाहर जाओगे, कम से कम आप 10 कदम चलोगे, 100 कदम चलोगे, उसके बाद आपको वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड मिलेगा। वो खाने के लिए आपकी कुछ कैलोरीज बर्न होगी। आपको आने के बाद वाटर इनटेक की जरूरत रहेगी, पानी की मात्रा शरीर में चाहिएगी। इसके लिए अगर आप बाहर जाके खाते हो, वो भी सप्ताह में सिर्फ 1 बार, आप बाहर का खाना सप्ताह में सिर्फ 1 बार खा सकते। ऐसा नहीं है संडे मंडे जब आया हमेशा आप बाहर जाके खा रहे हो। इससे आपकी बेली फैट और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका मोटापा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो में सांस रोकने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा कब तक करोगे? और करना भी क्यों है? आपकी जिंदगी है, आपका भविष्य है और आपके डिसीजन है। मैं बताऊंगा आपको डिसीजन कब लेने हैं, कैसे लेने और किसके लिए लेने हैं। खुद के लिए लेने हैं। हमेशा जिंदगी को प्रायोरिटी दो, हेल्थ को प्रायोरिटी दो, यहाँ तक कि अपने सपने को प्रायोरिटी दो। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। आजकल आप देख रहे हो सभी को स्लिम बॉडी कितनी ज्यादा पसंद है, चाहते हैं कि कोई इंसान मोटा रहे, कोई भी नहीं चाहता। तो ये छोटे छोटे घरेलू टिप्स हैं और रेगुलर एक्सरसाइज है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना। आप एक दिन में पहाड़ कभी नहीं तोड़ सकते। दशरथ मांझी की तरह एक एक छीनी हथौड़े से आप एक रास्ता बना सकते हो। फिर क्या आपकी सेहत उस पत्थर या उस पहाड़ से भी बड़ी है? आपका सबका जवाब है नहीं। शरीर 6 से 7 फुट का हो सकता है, एक पहाड़ 6000 से 7000 फीट का हो सकता है। इसलिए अगर लगातार कंसिस्ट होकर और खुद के इम्प्रूवमेंट में एक मोटिवेशन के साथ और खुद से एक किए हुए वादे पर अगर अपन रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर फॉलो अप करते हैं, उसके साथ ही साथ आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, लिखना है कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा के रखें। खुद से एक वादा करें, वो वादा डायरी में नोट करें। आपको वो वादा हमेशा याद दिलाएगा कि आपको कहाँ पहुँचना है, आप क्या कर सकते हो और आपको क्या करना है और क्यों करना है। इन सब सारे सवालों के जवाब जब आप खुद से लेना शुरू कर दोगे, उस दिन मैं मानने लग जाऊंगा कि आप अपने आप को इन सभी बीमारियों से डेली रूटीन और डेली टिप्स के द्वारा आसानी से दूर कर सकते हो। बेली फैट इतनी कोई बड़ी और लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आज आप मोटे हो, अगर आज आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, आप ओबेसिटी से ग्रसित हो, अपने आप को मोटा महसूस कर रहे हो, आने वाले समय में बीपी आपके लिए है, शुगर आपके लिए है, कोलेस्ट्रॉल आपके लिए है, हार्ट अटैक जैसे खतरे आपके लिए हैं। तो फिर ये सब क्यों करना है?
एक ही तो काम करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर सिटिंग टाइम अरेंज करना है, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम करना है, फिजिकल वर्कआउट अच्छे से करना है और कुछ कदम चलना है। क्या ये छोटे छोटे से काम आप अपने शरीर के लिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते और करने पड़ेंगे आने वाले टाइम के लिए और इसी समय के लिए। आपको इसके ऊपर पूरा फोकस करना होगा और अपने आप की बॉडी को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आपको भी स्लिम दिखना है, आपको भी कपड़े फिट आने चाहिए, आपको भी अपनी फोटो में एक अलग अट्रैक्शन चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। टाइम से सोना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छे से खाना है, फुल पेट बफर खाना है। जैसा कि सब बोलते हैं खाने से पेट आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, पानी पीना है, अच्छे से पानी पीना है। आपको ग्रीन टी लेनी है, विदाउट मिल्क लेनी है, विदाउट शुगर लेनी है। आप इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो, आपको नहीं लगता ये गलत है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। आपको शुगर से बहुत दूरी बनानी होगी। यहाँ तक कि फिजिकल एक्टिविटी, इसके साथ ही साथ आपको जो पसंद है आप उस फिजिकल एक्टिविटी को करो। दौड़ना है तो दौड़ना करो, आपको डांसिंग अच्छा लगता है डांसिंग करो, मेडिटेशन करो, योगासन करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो। बहुत सारी इतनी ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपको मैं हर दिन लेके आऊंगा आप सभी के लिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं आपके लिए फिर लेकर हाजिर होऊंगा। डॉक्टर विकास मिल, केयर टेक एजुकेशन। धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो में।